यूं तो कई जगहों पर लोग मनरेगा योजना से कराए गए कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर में मनरेगा योजना से बनाई गई जल जीवन हरियाली पार्क मनरेगा योजना की सार्थकता को जाहिर करती है। यह हरियाली पार्क योजना की गुणवत्ता, पर्यावरण संतुलन, इलाके की खुशहाली का प्रतीक है। यह समस्तीपुर जिले की शान है। बताया जाता है कि साल 2019 में ताजपुर प्रखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली पार्क का निर्माण कराया गया था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका स्वयं उद्घाटन भी किया था। यहां जल जीवन हरियाली का बेहतर तालमेल बिठाया गया है। इस इलाके के लोगों के लिए यह एक खास उपलब्धि मानी जाती है। समस्तीपुर में यह मनरेगा योजना का पहला मॉडल वर्क है, वहीं बिहार में इसका तीसरा स्थान है। यह ताजपुर प्रखंड के रामापुर में स्थित है। A to Z न्यूज लाइव पर देखिए A to Z न्यूज लाइव टीम की यह स्पॉट लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो मनरेगा योजना के मॉडल के तौर पर जो प्रयोग किया गया है बिहार के समस्तीपुर का यह इलाका है, जिसको आप देख पा रहे हैं। कैमरे पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यह जो पोखर है इसका जीर्णोद्धार किया गया है और जिसका नाम दिया गया है जल जीवन हरियाली पार्क। मनरेगा योजना से किसी पोखर का उद्धार और इस तरह का नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है। समस्तीपुर जिला इसका गवाह है। ताजपुर प्रखंड का यह हिस्सा है जिसको देखने मात्र से आपके अंदर एक नया रोमांच पैदा होगा। A to Z न्यूज लाइव की टीम जब इस इलाके से गुजर रही थी, लोगों ने बताया कि इस इलाके का खास चीज़ जिसको जल जीवन हरियाली पार्क के नाम से जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको 2019 में इसे जमीन पर उतारा गया था। समस्तीपुर में तब के जिलाधिकारी का सार्थक प्रयास और इस अधिकारियों के प्रयास और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर हकीकत का रूप कैसे नहीं ले। और जब यहाँ पर जो नज़ारा बदला, इस इलाके का ही नहीं समस्तीपुर का इतिहास बदला। जिले में प्रथम और बिहार में तीसरा स्थान है इस जगह का, जिस स्थल पर हम खड़े हैं। आपको दिखा दें कि यह जो कलाकृति उकेरी गई है जल जीवन हरियाली से जुड़ी हुई है। देखेंगे कि किनारे में कैसे बना हुआ है। और ये जो आपको बता दें कि खासियत इसकी क्या है कि ये जो पोखर है, पोखर पर जो किनारा बनाया गया है छठ व्रतियों को अर्घ्यदान करने के उद्देश्य से, ताकि पर्व के दिनों में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ घूमने टहलने, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो लोग करते हैं उनको भी जो प्राकृतिक नज़ारा है, प्राकृतिक हवाओं का, प्राकृतिक आनंद का सुख कैसे मिल सके, इसका विशेष तौर से ख्याल रखा गया है। परिसर के अंदर जो रोशनी का व्यवस्था है, इसके लिए बाजाबता सोलर सिस्टम का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पोखर के अंदर मछली पालन का भी काफ़ी संभावना तराशा गया है। बाजाबता इसको संचालित करने के लिए और इसका निगरानी रखने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का भी निर्माण किया गया है। 11 सदस्यीय कमेटी है जिनके अधीन यह जो पार्क है सो संचालित हो रहा है। दिसंबर 2019 को चालू हुआ था। क्या क्या व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था है सर, यहाँ सामुदायिक भवन है, मंदिर भी है और नल जल भी यहीं लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसका स्पेशल ग्राउंड दौड़ने के लिए, जो हम लोग बच्चा लोग हैं दौड़ने के लिए आते हैं यहाँ से, और कई विद्यार्थी यहाँ से पास सेलेक्ट भी हो जाते हैं आर्मी वगैरह में। इसका कैसे मेंटेन करते हैं? जी कमेटी के अंदर होता है, कमेटी से हो रहा है। कितने मेंबर बनाए गए इसमें? 11 मेंबर है। काम है मेंबर का देख रेख करना, जो टूट फूट हुआ तो बरसात अभी जैसे टूट गया तो उसके बाद वो बनेगा। या ब्लॉक से आता है, ब्लॉक से आते हैं वो भी करते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम लोग लिख के देंगे तो बनेगा। पानी के अंदर गंदगी हो जाए तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? इसमें अभी गंदगी हो गया था, मछली सर मरने लगा था, तो कमेटी के आदमी उसमें पोटास और चूना डाले हैं। अच्छा, इसमें तो मछली पालन भी होता होगा? जी जी। तो फिर उसको कैसे बेचते हैं? बेचते हैं, निकालते। पूजा के लिए भी घाटों वाटों को बनाया गया? जी यही होता है हम लोगों का, मतलब पूर्वजों से ही होता आ रहा है कि छठ पर्व यही होता है। जब पानी सूख गया था, जब भी हम लोग JCB से खुदाई करके यही पबनी करते। हम लोगों के बाबा दादा से ही हो रहा है। दादा अब कब ये है जो पोखर है ऐतिहासिक है? जी ऐतिहासिक। कितना साल पहले से? ये लगभग 150-200 साल पहले से भी कोई नहीं बता रहे हैं कि हम देखे हैं कि इसको खुदाई। तो कभी पानी सूखता है इस पोखर का? जी सूख गया था 2007 के बाद, इसमें पानी नहीं हुआ था। बीच में जब मिट्टी निकल गया था तो बालू के सतह पर आने के कारण पानी साफ बिल्कुल खत्म हो गया था। जो जल जीवन हरियाली का जो पार्क बनाया गया है तो पूरे समस्तीपुर जिले में मॉडल है? जी समस्तीपुर जिले में मॉडल है। अधिकारी लोग आते जाते हैं? जी DTM साहब बराबर आते हैं, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना। हम सचिव हैं जो चलाते हैं, और हमारे गाँव में ये संस्थान है, इसलिए हम लोग निस्वार्थ
सेवा कर। जो खूबसूरत क्षण है उसका अनुभूति कराता है। और समस्तीपुर में चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका भी रहता है और इस इलाके में जल जमाव की भी समस्या रहती है, और इस सब के बीच यह जो महफूज इलाका है काफी रोमांचित है। आपको बता दें कि पोखर में ज्यादा पानी नहीं भर जाए, पानी के संतुलन को बनाने के लिए चौड़ का जो हिस्सा है उधर से पानी का यहाँ एंट्री होता है, और आउट करने के लिए कि यदि पोखर में ज़्यादा पानी हो जाए तो आउट करने के लिए बाजाबता यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। एक इन का जगह है और एक आउट का भी यहाँ पर स्पेस खोला गया है। अच्छा, इसमें पानी का बंदोबस्त कैसे होता है? कहाँ पानी का चौड़ से पानी आता है हम्म। और फिर यहाँ पानी जितना स्टॉक है रुक जाता है, उसके बाद ज़्यादा हुआ तो निकल जाता है। निकासी का भी व्यवस्था? जी, निकासी का है। और साथ में बागवानी किया गया है। बताते हैं कि यहाँ 1500 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर आपको दिखेंगे, और सारा कुछ मनरेगा योजना के तहत हुआ है। लोगों का बताना है कि करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इस पर खर्च की गई है, और 2019 में इसका जो है सो यहाँ पर नींव रखा गया, इसको जीवंत रूप दिया गया, और तब से इलाके के लोगों के लिए यह गौरव की बात बनी हुई है। मनरेगा योजना के कार्यों पर यूं ही अनेकों सवाल उठते रहते हैं, यूं ही लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, चर्चा है, लेकिन मनरेगा का एक नमूना यह भी आपको दिखेगा, जहां देखने के बाद आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। यह कहीं और नहीं, बिहार का समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड का वह हिस्सा है, वह भी ग्रामीण हिस्सा, जिसे देखने के बाद मनरेगा योजना की सार्थकता समझ में आती है। पूरे ग्राउंड में कितना पेड़ होगा? लगभग 1500 पौधा है। 1500 जी। जल संचयन समिति के एक निगरानी कमेटी के मेंबर हैं। इसमें सोलर इंजन डाल के, और जब पानी घटेगा तो पानी चला देगा। अच्छा, ये जो पार्क है इसका क्या नाम है? जल जीवन हरियाली पार्क। कौन सा गांव में? रामापुर महसपुर। आपको बताते चले कि अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जल जीवन हरियाली पार्क, जो समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के रामापुर महसपुर पंचायत में स्थित है। इस पार्क के बारे में आपको बता दें कि ये पहले पुरनिया पोखर के नाम से जाने जाते थे, और ये मनरेगा के माध्यम से इसको एक नया रूप दिया गया है और इसको जल जीवन हरियाली पार्क के रूप में विकसित किया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पूर्व में प्राचीन समय में यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और जंगल के बीच में एक पोखर हुआ करता था, और इस पोखर के भिंडा के ऊपर में बहुत सारे कीमती वृक्ष हुआ करते थे, और ऋषि मुनियों का यहाँ पे बसेरा रहता था। जितने भी पेड़ पौधा लगा है उसको ढंग से कटिंग करा करके बढ़िया बना रहे हैं। हम अपने जुनून से काम में लगे हुए हैं, और सरकार इतना बड़ा संपत्ति हमको दे रखी है, तो इसका निगरानी करना, हम मर जाएंगे जी। हमरे पीछे बाल बच्चा पोता पोती है, समाज के लोग हैं, वो कहेंगे कि 2 साल निस्वार्थ सेवा करके और मर गया, और यह एक एक पौधा पुकार करेगा। जो कुछ समय से यहाँ पे जो है स्थिति परिस्थिति बदलता चला गया, और एक समय आया कि जब यहाँ पर ये पोखर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था। लेकिन 2019 के दिसंबर में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस पोखर का उद्घाटन किया गया, और इसका जल जीवन रूप हरियाली के रूप में इसको परिवर्तित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर नल जल योजना का भी जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, यहाँ से गांव के हिस्से में नल जल योजना का जो पानी सप्लाई किया जाता है। पार्क के अंदर लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए शेड भी लगाए गए हैं। बारिश का क्षण हो उस समय छुपने के लिए भी, धूप का क्षण हो उसके लिए भी छुपने के लिए शेड का निर्माण कराया गया है। जगह जगह कलाकृति उकेरी गई है, बागवानी के भी अलग अलग प्रयास किए गए हैं। आंगनबाड़ी का यहाँ मॉडल सेंटर बनाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि मनरेगा भी क्या चीज़ है, और लोगों के चाह के आगे सब कुछ जायज़ है। ये पहले ऐसे नहीं था। ये जो है सो उद्घाटन हुआ है, नीतीश कुमार जी आए हुए थे यहाँ पर, और उसके बाद में अपने गांव मोहल्ले सभी आदमी मिल करके जो है ये सबका जो है सो रक्षा कर रहे हैं। सही माने निगरानी में चल रहा है अभी। और यहाँ पर जो है सो ये पानी टंकी दिया गया है, नल जल योजना। इस पानी टंकी का क्या काम? ये पूरे गांव का पानी सप्लाई होता है। सप्लाई होता है। जी, पूरे गांव का सप्लाई होता है। 2 साइड से पानी आ रहा है, एक दक्षिण से, उत्तर साइड से कोने से, और एक जो है सो दक्षिण साइड से, कोयर बोलते हैं उसको, सोर चौर से पानी आता है। और निकासी किधर होता है? निकासी जो है सो इधर हो रहा है, ये दिखरा चौर बोलते हैं। ग्रामीण भी इसमें काफी सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का बताना है
कि इसके लिए बाज़ाब्ता मेंटेनेंस के लिए मनरेगा योजना से फंड भी दिए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का सकारात्मक रुख नहीं मिल पाता है, उन लोगों को समय समय पर इसका फंड नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं मिल पाती है। ये अलग बात है कि मेहनत मजदूरी होती है, लेकिन फिर भी ग्रामीण निराश नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि चूँकि यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का बात है, यह हमारे इलाके के लिए शान की बात है, यह समस्तीपुर जिले के लिए शान की बात है, बिहार का यह अभिमान है, क्योंकि तीसरा जो स्थान मिला हुआ है, इसलिए इसका रख रखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे और सदा इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक निभाने का काम करें। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, ताजपुर, समस्तीपुर, बिहार।